भारत के मॉडल की नकल करते हुए पाकिस्तान भी शांति प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भेजेगा। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका में भेजे जाएंगे डेलीगेशन। डेलीगेशन की जिम्मेदारी बिलावल भुट्टो को सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि डेलीगेशन टीम में पूर्व मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान, हिना रब्बानी खान और पूर्व विदेश सचिव जलील अब्बास जिलानी है। वहीं भारत ने कल ही की अपने डेलीगेशन और अपनी कूटनीतिक योजना की घोषणा। भारत पाकिस्तान के आतंकी खोलेगा पोल। भारत को ऑपरेशन सिंदूर का संदेश दुनिया तक पहुंचाने की है कोशिश। 59 सदस्यों का एक बनाया गया डेलीगेशन, जिसमें 51 राजनेता और 8 राजदूत हैं शामिल। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रकार 4 नाम बहुत सोच विचार के दिए गए थे। हमारे शीर्ष नेताओं के बीच चर्चा के बाद नाम दिए गए थे। कहा हमारी पार्टी की तरफ से हमसे 4 नाम मांगे गए, हमने वो दिए। इस पर राजनीति करना उचित नहीं होना चाहिए। जयराम रमेश ने कहा राहुल गांधी ने लेटर लिखा। 16 तारीख को 12 बजे से पहले हमने 4 नाम भेजे। आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, नासिर हुसैन, राजा बरार। सरकार की शुरू से ही शरारती मंशा थी। हमारी सूची से केवल एक ही नाम शामिल किया गया। 4 और हमारे सांसद हैं, वे पार्टी के प्रतिनिधि नहीं हैं। इसे राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। दिल्ली में आज मायावती की अध्यक्षता में बहुजन समाज पार्टी की होगी बैठक। मीटिंग में जिला अध्यक्ष और मंडल संयोजक शामिल होंगे। बैठक में उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। मायावती उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को हमलावर करने की कोशिश अभी से लग गई। पीके की जनसुराज में आरसीपी सिंह की पार्टी आशा का विलय हुआ। कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी हुआ करते थे आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह ने पिछले साल अक्टूबर में आशा के नाम से नई पार्टी का गठन किया था। बताया था कि उनकी पार्टी आशा बिहार की 140 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कल्याण बिगहा से बदलाव का हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार के गांव जाएंगे प्रशांत किशोर। बोले जन कल्याण की योजनाओं का करूंगा रियलिटी चेक। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा युवाओं को नौकरी नहीं, कामगारों को काम नहीं, अपराध पर लगाम नहीं। तेजस्वी का कहना है कि पलायन पर कोई रोक नहीं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं, बिना घूस दिए होता कोई काम नहीं। ऐसी निकम्मी सरकार अब हमें स्वीकार नहीं। अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह अहमदाबाद में 1692 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ करेंगे। अमित शाह अहमदाबाद में गुजरात स्टेट सहकारी संघ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही मेहसाणा में आयोजित फाल्कन फूड एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह ने शनिवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। गांधीनगर को दी 1100 करोड़ की 78 परियोजनाओं की सौगात। हिसार के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की हुई गिरफ्तारी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से संपर्क और भारत की संवेदनशील जानकारियां साझा करने का आरोप। शनिवार को उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। पुलिस को मिली है 5 दिन की रिमांड। अब ज्योति मल्होत्रा को 22 मई को दोबारा कोर्ट में किया जाएगा पेश। गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा सहित सभी 6 आरोपियों से होगी पूछताछ। आरोपियों से संयुक्त रूप से आईबी, रॉ मिलिट्री इंटेलिजेंस और एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। पुलिस ने छापेमारी के दौरान ज्योति मल्होत्रा के घर से लैपटॉप, बैंक कॉपी और अन्य सामान बरामद किया। ज्योति मल्होत्रा के 3 फोन और पासपोर्ट की जांच हो रही है। सुरक्षा एजेंसियों को ज्योति मल्होत्रा के लैपटॉप और मोबाइल से मिले अहम सुराग। टीएसपी ने बताया कि ज्योति के लैपटॉप और मोबाइल से कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा का कहना है कि ज्योति पिछले 3 साल से यूट्यूब पर ट्रैवल के वीडियो अपलोड कर रही है और इसी सिलसिले में उनकी बेटी पाकिस्तान भी गई थी। जेपी नड्डा पहुंचे उत्तराखंड। जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। वाइब्रेंट विलेज गूंजी में पीएचसी निरीक्षण और होम स्टे का भ्रमण करेंगे। जोलिंग कोंग से आदि कैलाश के दर्शन और महिला फेडरेशन द्वारा गूंजी में संचालित होम स्टे का भ्रमण करेंगे। वाइब्रेंट विलेज गूंजी में रात्रि प्रवास करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में नागपुर में महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने निकाली तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने नेतृत्व किया।
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिस तरह से सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपना पराक्रम दिखाया, पूरे देश की जनता सेना के साथ खड़ी है। तिरंगा यात्रा सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि पंचायतों में भी निकाली जा रही है। सिंदूर में जिस प्रकार से भारत की सेना ने बहादुरी दिखाई है, पूरे देश में जनता भारत के सेना के साथ खड़ी है। यहाँ पर भी हम लोगों ने ये तय किया कि केवल शहरों में नहीं तो पंचायतों में भी तिरंगा यात्रा निकलेगी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार का सेना ने चंद मिनटों में आतंकी किलों को ध्वस्त किया, ये संदेश दुनिया को देना जरूरी। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह की दर्दनाक घटना और आतंकी घटना किया गया और हमारी सेना का पुरुषार्थ ने चंद मिनटों के अंदर उसके जो आतंकी किले थे उसको ध्वस्त किया। आतंकवाद के खिलाफ बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, भारत मानवता के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। दिलीप घोष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा, आज सारे सबूत आ रहे हैं, पाकिस्तान में क्या क्या हुआ, कितना नुकसान पहुंचा, पूरी दुनिया हिल गई है, सबको पता चल गया है भारत क्या है। जी ने, माननीय रक्षा मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात बार बार बोला था, लोगों को पहले पसंद नहीं हुआ था, किसी को विश्वास नहीं हुआ था। आज सारा एविडेंस डॉक्यूमेंट्स आ रहा है कि क्या क्या हुआ है। ऐसा मार मारा खाली पाकिस्तान नहीं, पूरा दुनिया हिल गया है, हाहाकार पड़ गया है और भारत क्या है एक झटका में सबको पता चल गया है। सामना में भारत पाकिस्तान युद्ध विराम को लेकर सरकार की आलोचना, लिखा, अमेरिका द्वारा व्यापार बंद करने की धमकी के बाद शस्त्र संधि करके हम मुक्त हो गए। प्रधानमंत्री ने देश, सेना, जनता के प्रति वफादारी नहीं निभाई। सामना में लिखा है कि पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने मिलकर पाक अधिकृत कश्मीर को भारत से ला ही देंगे। लाहौर और कराची में भी घुसेंगे, ऐसी हवा पहले बनाई गई, लेकिन प्रत्यक्ष युद्ध भूमि पर इन राजनेताओं ने फुसकी बम की तरह बर्ताव किया। वीवीआईपी ट्रीटमेंट न मिलने पर अधिकारियों पर भड़के आरएलडी नेता अनिल कुमार। एएसपी और एसडीएम से बोले, सलामी नहीं, प्रोटोकॉल नहीं, मीटिंग का मजाक बना दिया। अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए मंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में अफसरों पर भड़कते दिख रहे हैं मंत्री जी। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच बॉलीवुड के दिग्गज स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर का बड़ा बयान, का नरक चला जाऊंगा मगर पाकिस्तान जाना पसंद नहीं करूंगा। जिहादी कहे जाने पर जावेद अख्तर बोले, मुझे दोनों तरफ से गालियां दी जाती हैं, मुझे पाकिस्तान और नरक में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं नरक जाना पसंद करूंगा। एमपी में मंत्री विधायकों की लगेगी पाठशाला, कब, कहां, कैसे, कितना बोलना है, ये सिखाएंगे कम्युनिकेशन एक्सपर्ट। विवादित बयानों से परेशान होकर बीजेपी ने उठाया नया कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर जल्द ही मध्य प्रदेश में भाजपा की ओर से पार्टी के मंत्री विधायकों के लिए एक पाठशाला लगाई जाएगी। ट्रेनिंग नर्मदा नदी के किनारे एक संस्थान में होगी। इस प्रोग्राम में मीडिया और संचार के विशेषज्ञ नेताओं को सिखाएंगे कब, कहां और कितना बोलना चाहिए। नशे के खात्मे को लेकर आप सरकार का महाजनसंपर्क अभियान, पंजाब के मंत्री विधायक करेंगे नशा मुक्ति यात्रा। ग्राम पंचायत वार्ड में निकाली जाएगी नशा मुक्ति यात्रा। मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल अजनाला में करेंगे नशा मुक्ति कार्यक्रम। मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ जंडियाला में चलाएंगे नशा मुक्ति अभियान। स्पीकर कुलतार सिंह संधवा कोटकपुरा में निकालेंगे नशा मुक्ति यात्रा। मंत्री मोहिंदर भगत जालंधर में अलग अलग इलाकों में नशा मुक्ति यात्रा निकालेंगे। यूपी में ताबड़तोड़ 3 जगहों पर एनकाउंटर, बुलंदशहर, शामली, कौशाम्बी में पुलिस ने 3 बदमाशों का एनकाउंटर किया। बुलंदशहर में अपहरण हत्या के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़, शामली में भी एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। कौशाम्बी में अमेरिका के मध्य पश्चिम भाग में आए तूफान के कारण 27 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। तूफान और बवंडर के कारण कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तूफान की वजह से 5000 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। कई इलाकों में बिजली की लाइनें गिरने से बिजली की आपूर्ति बाधित हुई। जिन इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वहां लगा दिया गया कर्फ्यू। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। सेंट लुइस की मेयर कारा स्पेंसर का बयान, कहा जीवन की हानि और विनाश सचमुच बहुत भयावह है। इसरो का अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन फेल। उड़ान के तीसरे स्टेज में तकनीकी खराबी के कारण बाधा आई। इसरो का बयान, इस मिशन में आई तकनीकी खराबी का विस्तार से विश्लेषण करेंगे।
PSLV C61 का प्रदर्शन दूसरे चरण तक सामान्य रहा। इसरो के मुताबिक तीसरे चरण में अवलोकन के कारण मिशन पूरा नहीं हुआ। इसरो प्रमुख वी नारायण ने कहा कि आज हमने PSLV C61 के प्रक्षेपण का प्रयास किया। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले 2 चरणों में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन रहा। तीसरे चरण के दौरान हमने अवलोकन देखा। जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पे बने सलाल बांध का गेट खोला गया। बांध का एक गेट खुला हुआ है, दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के सोलापुर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे में 3 की मौत, जबकि अब भी फैक्ट्री में 5 से 6 लोगों के फंसे होने की खबर। सूचना मिलते ही भारी संख्या में अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा। लोगों को फैक्ट्री से निकालने का काम जारी। वहीं दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। जौनपुर में पशु तस्करों का आतंक। कांस्टेबल पे चढ़ाई थी पिकअप वैन, हुई थी मौत। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बीती रात मुठभेड़ में एक पशु तस्कर सलमान मारा गया। गोली लगने से 2 आरोपी घायल। 2 दिन पूर्व जलालपुर में पेट्रोलिंग पर निकली महिला चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को मारी थी टक्कर। पुलिस ने चंद घंटों में सुलझा हत्याकांड। एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला ने अपने दोस्त के साथ युवक की हत्या की। मृतक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी आरोपी महिला। अन्य आरोपियों के साथ महिला का पहले से संबंध था। मृतक की लोहे की रॉड से की गई निर्मम हत्या। मृतक की 7 साल की बेटी ने हत्या की सूचना दी। 2 बच्चों की मां है आरोपी महिला। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने कुख्यात अपराधी राजदेव सिंह के घर पर की छापेमारी। अपराधी के घर से 1 बंदूक, 90 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस की छापेमारी के दौरान भागने में सफल रहा अपराधी राजदेव सिंह। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। शाहजहांपुर में बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड चीनी मिल पर कार्रवाई हुई। किसानों का बकाया गन्ना भुगतान नहीं करने पर एक्शन। किसानों के बकाये का भुगतान नहीं करने तक सील रहेगा चीनी मिल का गोदाम। चीनी मिल पर किसानों का 126 करोड़ 78 लाख रुपए का बकाया है। गोरखपुर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। महंगे शौक को पूरा करने के लिए चोरी करते थे युवक। 40 लाख रुपए का सोना और 3 मोबाइल बरामद। ज्वेलरी शॉप पर काम करने वाले लड़के ने चुराया था 45 लाख का सोना। बिहार में 12 साल की किशोरी का मां बाप ने किया था सौदा। किशोरी ने बेचने का आरोप लगाया। किशोरी ने लगाया आरोप, माता पिता ने ब्रोकर के जरिए राजस्थान के युवक के साथ शादी कराई। शादी के बदले दूल्हे से 1.5 लाख रुपए लेने के बाद कई मामले की जांच में जुटी स्थानीय पुलिस। मुरादाबाद में ठगी करने वाले गैंग के 3 शातिर गिरफ्तार। रहा महिलाओं को बातों में उलझाकर करते थे ठगी। ठगों की गैंग का सरगना धर्मा हुआ फरार। अलग अलग राज्यों में जाकर ठगी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से ट्रेस किया गाड़ी का नंबर। ठगों से ठगी का सामान, नकदी, मोबाइल, कार बरामद। हैदराबाद के गुलजार हाउस के पास लगी भीषण आग। हादसे में 17 लोगों की मौत की खबर। घटना में कई लोग हुए घायल। पीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2 लाख, घायलों को मिलेंगे 50,000। ठग सुकेश मामले पर बोली जैकलीन फर्नांडिस। पब्लिक स्क्रूटनी का सामना करना पड़ा। हमारी वजह से पेरेंट्स को भी झेलना पड़ता है। रश्मिका मंदाना संग शादी पर विजय देवरकोंडा का रिएक्शन। बोले मुझे अभी पार्टनर की तलाश नहीं, हालांकि वो बहुत खूबसूरत और मेहनती है। 19 साल बाद पर्दे पर साथ नजर आएंगे शाहरुख। और रानी फिल्म किंग में मिलेगा मल्टी स्टार का तड़का। पाक कलाकारों के समर्थन पर सुष्मिता सेन हुई ट्रोल। यूजर्स बोले बहन वहां जाकर काम करिए। एक्ट्रेस ने कहा था क्रिएटिविटी में शरत नहीं होती। नितेश तिवारी के रामायण में दिखेगी काजल अग्रवाल, निभाएंगी मंदोत्री का किरदार। न्यूयॉर्क में ब्रिज से टकराया मैक्सिकन नेवी का जहाज। 19 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। जहाज पर 200 से ज्यादा लोग सवार थे। नए पोप लियो 14 का शपथ ग्रहण समारोह आज। दुनिया भर से कई नेता वेटिकन पहुंचे। हजारों लोग होंगे शामिल। भारत में कई बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स की लैंड पोर्ट से एंट्री बैन। रेडीमेड कपड़े, प्रोसेस्ड फूड अब चुनिंदा रूट से आएंगे नोटिफिकेशन। अमेरिका में भीषण तूफान से 27 लोगों की मौत। 6.5 लाख घरों की बिजली गई। केंटकी और मिसारी समेत 12 राज्यों पर असर। गाजा पर इजरायली हमले में 3 दिन में 250 मौत। हमास के 150 ठिकानों पर हमला। गाजा खाली कराने का ऑपरेशन जारी।
बायजू रविंद्रन ने कहा कि मैं भगोड़ा नहीं हूं, खुद पर लगे भगोड़ा होने के आरोपों को बताया गलत। बोले भारत में कंपनी बनाई, टैक्स भी भारत में चुकाया। जिनसोल की सीएफओ मोहम्मद रजा आगा ने दिया इस्तीफा। बोले मेरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ रहा है। 12 मई को प्रमोटर्स ने किया था रिजाइन। अजियो मिंत्रा ने तुर्की ब्रांड्स बेचना बंद किया। टूरिज्म और बिजनेस भी बंद। पाकिस्तान का समर्थन करने पर तुर्की का देश भर में बायकॉट। तुर्की के खिलाफ भारत में बायकॉट अभियान तेज। सेब मार्बल पर रोक। ट्रैवल कंपनियों ने यात्रा बुकिंग बंद की।